शांति सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा इस सृष्टि के ड्रामा अनुसार पार्ट के अनुसार पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आते हैं केवल एक बार। और पिता परमात्मा जैसे सूर्य सबको रोशनी देता है, बरसात सबके लिए एक जैसी पड़ती है, गर्मी सबके लिए एक जैसी है, लेकिन परम पिता परमात्मा भी सबके लिए दया शक्तियां सबके लिए है। लेकिन पाने का उसमें एकमात्र तरीका है, वो है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता में सबसे पहला बोला है परमात्मा का सबसे बड़ा गुण है सत्यता। यहाँ तक कहा गॉड इज ट्रुथ। पिता परमात्मा का सबसे जो प्राप्ति करने वाली आत्माएं है सत्यता है। यहाँ तक कहा जाता है कि एक लकड़हारा था, लकड़ियाँ काटता था, पानी के किनारे नदी किनारे एक पेड़ था, लकड़ी काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई और उसी कुल्हाड़ी से ही वो अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसके पास दूसरा पैसे ही नहीं थे कि दूसरी कुल्हाड़ी खरीद सके। वो रोने बैठ गया। इतने में कहते हैं कि धन लक्ष्मी आई। कहा क्यों रोते हो? कहा कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है और मेरे पास कोई और रिसोर्सेज नहीं है, कोई और तरीका नहीं है, मैं अपने बाल बच्चे और अपना पेट कैसे पालूंगा? तो वो धन लक्ष्मी गोता खाया और सोने की कुल्हाड़ी ले आई। कहा नहीं ये मेरी नहीं है। फिर चांदी की लाई। कहा उसे ये मेरी नहीं है। फिर कहा तांबे की लाई। कहा ये भी मेरी नहीं है। फिर लास्ट में लोहे की लाई। कहा यही मेरी है, यही मैं स्वीकार करूंगा। तो धन लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हो गई, उसको सारी सारी कुल्हाड़ियां सोना चांदी तांबा सारी दे दी सत्यता के ऊपर। और उसी की कॉपी किसी ने पूछा कि भाई तुझे कैसा हुआ? एक आदमी झूठ मूठ में अपनी कुल्हाड़ी डाल दी, रोने बैठ गया। वही धन लक्ष्मी अपीयर हुई और उसने कहा भाई मेरी ऐसे ऐसे है। तो वही उसके साथ हुआ, सोने की लाई। कहा हाँ ये मेरी है। तो धन लक्ष्मी गायब हो गई और सोने की भी नहीं मिली। तो पिता परमात्मा को सत्यता गुण है और सबसे पहला सत्यता है पवित्रता। और उसकी पवित्रता की जो जड़ है, पवित्रता की जो फाउंडेशन है, वो है आत्मिक स्मृति। जब हम आत्मिक स्मृति में होते हैं, अपने आप ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सारे के सारे गुण आ जाते, पिता परमात्मा के सारे गुण आ जाते हैं। संसार इस अंधकार में है, सुख शांति आनंद चाहता है, लेकिन उसका सोर्स है आत्मिक स्मृति। और आत्मिक स्मृति के द्वारा ही सारी शक्तियां आती हैं। तो शिव बाबा ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, जिसको भाग्य विधाता भगवान कहा जाता है, और भगवान से कहा गया प्रभु हमें सद्बुद्धि दो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो सबसे पहले आत्मा आकर के, परमात्मा आकर के हमारा ज्ञान का दिया जलाते हैं। जैसे घर में अंधेरा है, अंधेरे को भगाने के लिए कोई डंडा या बंदूक का सहारा नहीं लेते, एटम बम का सहारा नहीं लेते। एक छोटा सा दिया, छोटी सी मोमबत्ती जलाते हैं, अंधेरा दूर हो जाता है। तो पिता परमात्मा आकर के आत्मिक स्मृति का तिलक आता है, कहता है बच्चे तुम आत्मा हो, ये देह तुम्हारा वस्त्र है, ये नाशवान है, तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो। तुम आत्मा ही कर्म करते हो शरीर के द्वारा। शरीर तो जड़ है, तुम आत्मा चैतन्य हो। तो आप आत्मा हो, अपने आप को पहचानो। तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम्हारा निवास स्थान ब्रह्मलोक शांति धाम है। और जब तुम आत्मा इस सृष्टि पर आए थे, तो आप आत्माएं फुल चार्ज थे। जैसे मोटर की बैटरी पूरी चार्ज होती है तो मोटर सेकंड में स्टार्ट हो जाती है, इसी प्रकार तुम आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे।
तो धीरे धीरे देह अभिमान में आने के कारण तुम्हारी सारी की सारी शक्तियां ही मिट्टी में मिल गई, अर्थिंग हो गई। अब बाप आकर के हमें कहते हैं, और वैसे भी संसार में जो व्यक्ति सच्चाई पर चलता है आखिर वो सदा विजय प्राप्त करता है। और भगवान के लिए भी कहते हैं, सच्चे दिल पे साहब राजी, दिल सच्ची मुराद हासिल, सच तो बैठो नच। क्योंकि सच्चा इंसान वो हमेशा नाचता है, उसके दिल में खुशी होती है। तो पिता परमात्मा ये हमारा पिता है, ये परम सत्य है। हम उसके बच्चे हैं, ये भी परम सत्य है। मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा अपने प्यारे पिता की संतान हूँ। तो जब आत्मा पहचानती है यही 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 मेरे पिता है, तो उस आत्मा को नशा चढ़ता है, मैं किस बाप का बेटा हूँ। मेरे पिता ज्ञान के, आनंद के, शांति के, सुख के सागर है। ये पक्का 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 उसी आत्मा को रोम रोम में समाता है, जो आत्मा आत्मिक स्मृति में रहती है, अपने को आत्मा समझती है। इसलिए इंग्लिश में कहा, सेल्फ रियलाइजेशन इज दी गॉड रियलाइजेशन। आत्मदर्शन से प्रभु दर्शन। प्रभु दर्शन का माना, दर्शन माना ज्ञान, दर्शन माना नॉलेज। जैसे आपको दिल्ली दिखाई, दिल्ली दर्शन, कुतुब मीनार कहाँ है, कनॉट प्लेस कहाँ है, गांधी समाधि कहाँ है, लाल किला कहाँ है, जामा मस्जिद कहाँ है, सारा दिखाते, साउथ दिल्ली कहाँ है। तो इसको कहते हैं दिल्ली दर्शन। ऐसे ही शिव बाबा को भी पहचानना, शिव बाबा कौन है। वो दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, मेरे परम परम प्रिय पिता। तो जब आत्मा को निश्चय होता है मैं किस पिता की संतान हूँ, तो आत्मा अपने आप ही पिता की गोद में बैठ जाती है। तो इसलिए कहा कि अपने आप को जानो, पिता परमात्मा को पहचानो। फिर जैसे बच्चा अपने पिता को याद करता है, कोई माला नहीं फेरता, कोई प्राणायाम नहीं करता, कोई हाथी योग नहीं करता, कोई समाधि नहीं लगाता, उसकी बुद्धि में होता है मैं किस बाप का बेटा हूँ। तो सिर्फ यही अपनी जोत जगानी है, यही पक्का पक्का दृढ़ निश्चय रखना है कि मैं आत्मा पिता परमात्मा की संतान हूँ। आई एम गॉडली चाइल्ड, मैं प्रभु लाडला पुत्र हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ और प्रभु मेरा पिता है। भले मैं कह रहा हूँ प्रभु, लेकिन वो तो मेरा बाबा है। तो बाबा शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरा पिता है। लेकिन दुनिया समझे बाबा कौन है, कोई मेरा लौकिक बाबा नहीं, स्वयं ईश्वर मेरा पिता है। जिसको कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। जो कहा है उसको मानो, वही है वही है वही है। यही दुख करता है, सुख करता है, यही बिगड़ी को बनाने वाला है, यही पतित पावन है, यही रक्षक है, यही खिवैया है, यही मेरा आधार मूर्त है, यही मेरा प्राणों का प्राणेश्वर है। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। और जो कुछ भी है मेरे पास, ये बुद्धि, ये बल, ये शरीर, जो कुछ भी है ये बाबा की देन है। उसी के दिया हुआ मैं एंजॉय कर रहा हूँ। माँ के दूध द्वारा ही बच्चा बड़ा होता है। तो माँ का दूध ना मिले तो बच्चा कैसे बड़ा होगा, बच्चे के अंदर प्राण कैसे आएंगे। तो सब कुछ शिव बाबा का दिया हुआ है। तो प्रभु की देन को उसी में, बाबा ये सब कुछ आपका है, मेरा नहीं है। और सबसे पतन का कारण है मैंपन और मेरापन। इसी से ही पांचों विकार आते हैं और आत्मा कमजोर हो जाती है, झूठा अभिमान आ जाता है और पिता परमात्मा का खुला खुला अभिमान होता है। भगवान की दी हुई चीज को अपना समझना, ये तो प्रभु शिव बाबा का अपमान है। तो बाबा इस बात को हमें समझाते हैं, बच्चे तू मेरा लाडला बच्चा है, तू मेरा मीठा बच्चा है, तू मेरा नैनों का नूरे रत्न है, तू मेरे दिल का जिगर का टुकड़ा है। तो बाबा कितना प्यार हमें देते हैं, कितना अपरंपार हम पर दुआ दयाद करते हैं। तो भगवान जिस पर राजी होता है, आखिर जिस पर पिता, पिता तो बच्चे पर राजी होगा होगा, लेकिन किस बच्चे पर राजी होगा, जो बाप की कहने पर चला, जो बाप के
कुल की लाज रखेगा। तो मेरा पिता, मैं ब्राह्मण कुलभूषण, क्योंकि पिता परमात्मा ने मुझे ब्रह्मा बाबा के द्वारा जन्म दिया है, तो मैं ब्रह्मा का बच्चा, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जब बाबा को याद करते हैं तो गुणों का ताज, शक्तियों का ताज, विद्या का ताज आ जाता है। मेरे साथ यही हुआ। लास्ट में 1968 में बाप दादा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझे बुलाया। दोपहर का टाइम था, तो बाबा ने कहा, बच्चे आज बाबा आपको सोने की अंगूठी डालेंगे तुम्हारे हाथों में। तो मैं बैठ गया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम्हें प्लेटिनम की डालें। तो बाबा ने प्लेटिनम की अंगूठी डाली और कहा कि बच्चे, सोने से ज़्यादा महंगा प्लेटिनम होता है। फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा यज्ञ में जितने भी भाई बहन आए, सबका आपने नाम परिवर्तन किया, मेरा भी नाम परिवर्तन करो। तो बाबा ने कहा, आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा, मेरा नाम विद्यासागर है। तो बाबा ने कहा, तुम ज्ञान विद्यासागर है। तो ज्ञान का मतलब ईश्वरीय ज्ञान पिता परमात्मा ने कह करके मुझे दुआओं का हाथ अपने सिर पर रख दिया। तो ये उन्हीं की बदौलत मेरे मुंह से ये शब्द निकलते हैं, ये ज्ञान टपकता है। बाबा ने मेरी जीवन को जीवन बना दिया। यही तो कहते हैं कि बाबा आपने कमाल कर दिया, प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया, मेरा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, बाबा आपने कमाल कर दिया। जिस पर सूर्य जिसके सिर पर विराजमान हो, उसकी परछाई तो पैरों के नीचे होती है। तो पिता परमात्मा की दुआओं का हाथ चाहिए, फिर हमें किसी चीज़ में तो जहाँ परमात्मा पिता का हाथ है, अर्थात परम पिता परमात्मा शिव बाबा जिसके सिर पर दुआओं का हाथ है, तो उसको इस संसार में सर्व प्राप्ति हो। इसीलिए मुंह से आवाज निकलती है, दिल से आवाज निकलती है, तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। जब बाप मिल गया, मुझे क्या चाहिए? सब कुछ तो पा लिया है आपको पाने के बाद। जहाँ आप हैं वही ज्ञान है, जहाँ आप है वही गुण है, जहाँ आप है वहाँ शक्तियाँ है, अर्थात जहाँ शिव बाबा है, बुद्धि में शिव बाबा है, तो सब कुछ वही है। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, शेष संकल्प, बाबा की अत्यंत अपरंपार कृपा आत्मा पर अपने आप आ जाती। इसीलिए भगवान के लिए कहते हैं, बाबा के लिए कहते हैं, द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। भगवान की इतनी महिमा है। वो भगवान कौन है? मेरा 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 पिता है, वही मेरी माँ है, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा भाई है, वही मेरा सखा है, वही मेरा परम परम मित्र है, मेरा परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। तो जो आत्मा पिता परमात्मा की गोद में आ जाती है, वो हर शक्तियाँ, हर गुण, हर भंडारे से भरपूर हो जाती है। इसलिए जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को, सत्यता का गुण धारण करो। सबसे बड़ी सत्यता है पवित्रता। पवित्रता ही रियलिटी है, पवित्रता ही रॉयल्टी है, पवित्रता ही हमारा ग्रेटेस्ट धन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।